नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 का सबसे ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल सर्वे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर हमारी टीम लगातार उत्तर प्रदेश के जिले जिले में जाकर सर्वे कर रही है और उत्तर प्रदेश की आम जनता, युवा, किसान, मजदूर और महिलाओं से यह जानने की कोशिश की जा रही है कि इस बार उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। यानी कि दोस्तों, किस पार्टी को इस बार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और किस पार्टी को लग सकता है उत्तर प्रदेश में इस बार बड़ा झटका। आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे इस वीडियो में। क्या एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल कर अपनी सरकार बना सकती है, या फिर दोस्तों इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत हासिल कर लेगा। इसके अलावा दोस्तों, बहन मायावती की बहुजन समाज पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हासिल कर सकती है, आपको बताएंगे सभी 403 विधानसभा सीटों का जिलेवार सर्वे दोस्तों इस वीडियो में। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। दोस्तों, हमारी टीम ने उत्तर प्रदेश के जिले जिले में जाकर जो सर्वे किया है उसमें बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं। आपको बताएंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट हासिल कर सकती है, वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस इस बार कितनी सीटें हासिल कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, ओपिनियन पोल शुरू करें उससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करें, और यदि दोस्तों आपको हमारा यह सर्वे अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, ओपिनियन पोल शुरू करते हैं और जानते हैं उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर क्या है उत्तर प्रदेश की जनता का ताज़ा रुझान। सबसे पहले दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 9 सीट है और यहाँ पर दोस्तों जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आया है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस यहाँ पर 6 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस यहाँ पर 3 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बहन मायावती की बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले हरदोई की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 8 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो एनडीए को यहाँ पर 4 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस यहाँ पर 3 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा 1 सीट क्षेत्रीय दलों के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले उन्नाव की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी का एनडीए अलायंस 2 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस यहाँ पर 4 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले सहारनपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस यहाँ पर 2 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले शामली की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2 और पीडीए यहाँ पर दोस्तों 1 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2, पीडीए को 3 और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर 1 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगले जिले बिजनौर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस 5 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों पीडीए के खाते में यहाँ पर केवल 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मुरादाबाद की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए को 3, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस यहाँ पर 2 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है और 1 सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले संभल की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से इस बार भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस 3 सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले रामपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 3, तो वहीं पीडीए यहाँ पर 2 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले लखीमपुर खीरी की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 6 सीट मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों। वहीं पीडीए यहाँ पर दोस्तों 2 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
अगले जिले शाहजहांपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडी अलायंस दोस्तों 1 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले पीलीभीत की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी का एनडीए अलायंस 3 सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को केवल 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बरेली की बात करें तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 5 तो वहीं पीडीए को यहाँ पर 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बदायूं की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2 तो वहीं पीडीए यहाँ पर दोस्तों 4 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले मैनपुरी की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस भी यहाँ पर 2 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले एटा की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी का एनडीए अलायंस 3 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस 1 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है और बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर दोस्तों खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले कासगंज की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 1 वहीं पीडीए यहाँ पर दोस्तों 2 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले फिरोजाबाद की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस 4 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1 और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले आगरा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस 7 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं पीडीए अलायंस के खाते में दोस्तों केवल 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले हाथरस की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 1 तो वहीं पीडीए यहाँ पर दोस्तों 2 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले अलीगढ़ की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस यहाँ पर दोस्तों 2 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बुलंदशहर की बात करें तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 5 पीडीए को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2 पीडीए को 1 और बहुजन समाज पार्टी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगले जिले हापुड़ की बात करें तो यहाँ की सभी 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस एक तरफा जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस यहाँ पर 0 सीट पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का भी यहाँ पर दोस्तों खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले गाजियाबाद की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी का एनडीए अलायंस 4 तो वहीं पीडीए यहाँ पर दोस्तों 1 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले बागपत की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 1 पीडीए को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले मेरठ की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को यहाँ पर केवल 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं बीएसपी और क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलने का अनुमान है। अगले जिले अमरोहा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2 तो वहीं पीडीए अलायंस भी दोस्तों यहाँ पर 2 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले लखनऊ की बात करें तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 5 पीडीए को 2 और बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले रायबरेली की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 4 पीडीए को 2 और बहुजन समाज पार्टी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अमेठी की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी का एनडीए अलायंस केवल 1 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस यहाँ पर 3 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले सुल्तानपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 3 पीडीए को 2 और बीएसपी का यहाँ पर दोस्तों खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले फर्रुखाबाद की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2
पीडीए को भी 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले कन्नौज की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2, पीडीए को 1 और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले इटावा की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 1 तो वहीं पीडीए यहाँ पर 2 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले औरैया की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस एक तरफा जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी सहित क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले कानपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पीडीए के खाते में दोस्तों 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है तो वहीं बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले कानपुर नगर की बात करें तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 5, पीडीए को 3, बीएसपी को 1 और 1 सीट क्षेत्रीय दलों को मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले जालौन की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभी 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का एनडीए अलायंस एक तरफा जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है तो वहीं पीडीए, बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले झांसी की बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी का एनडीए अलायंस सभी 4 विधानसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पीडीए, बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले ललितपुर की बात करें तो यहाँ की 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 1 तो वहीं पीडीए भी यहाँ पर दोस्तों 1 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले हमीरपुर की बात करें तो यहाँ की 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस एक तरफा जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी सहित क्षेत्रीय दलों का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले महोबा की बात करें तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीटों पर इस बार पीडीए अलायंस एक तरफा जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है तो वहीं एनडीए, बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले बांदा की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2 तो वहीं पीडीए भी यहाँ पर दोस्तों 2 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले चित्रकूट की बात करें तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीटों पर एनडीए एक तरफा जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसके अलावा पीडीए, बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों अगले जिले फतेहपुर की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 4 तो वहीं पीडीए यहाँ पर 2 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की 7 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस यहाँ पर 4 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पीडीए की बात करें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस यहाँ पर 2 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है तो वहीं 1 सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले कौशाम्बी की बात करें तो यहाँ की सभी 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस एक तरफा जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पीडीए, बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले प्रयागराज की बात करें तो यहाँ की 12 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस 7 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को 4 और 1 सीट क्षेत्रीय दलों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि बहुजन समाज पार्टी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बाराबंकी की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2 तो वहीं पीडीए यहाँ पर दोस्तों 4 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले अयोध्या की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 4 और पीडीए यहाँ पर दोस्तों 1 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अम्बेडकर नगर की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस 3 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस यहाँ पर 2 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले बहराइच की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है तो वहीं पीडीए को यहाँ पर दोस्तों केवल 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले श्रीवस्ती की बात करें तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी का एनडीए अलायंस एक तरफा जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा पीडीए, बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर दोस्तों खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बलरामपुर की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2, पीडीए को 2
इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले गोंडा की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 5, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस यहाँ पर 2 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले सिद्धार्थनगर की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 3, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस यहाँ पर 2 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बस्ती की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस यहाँ पर केवल 1 सीट पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले संत कबीरनगर की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2, तो वहीं पीडीए यहाँ पर 1 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले महाराजगंज की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 3, तो वहीं पीडीए यहाँ पर 2 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले गोरखपुर की बात करें तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 7 सीट मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों। तो वहीं इसके अलावा पीडीए को यहाँ पर 2 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले कुशीनगर की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 4, तो वहीं पीडीए को यहाँ पर 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले देवरिया की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 5, तो वहीं पीडीए को यहाँ पर दोस्तों 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले आजमगढ़ की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 5, पीडीए को 4 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले मऊ की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2, पीडीए को 2 और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बलिया की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों पीडीए यहाँ पर 2 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले जौनपुर की बात करें तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 5, तो वहीं पीडीए को यहाँ पर 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले गाजीपुर की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी का एनडीए अलायंस 3 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस यहाँ पर 4 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले चंदौली की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2, तो वहीं पीडीए यहाँ पर 2 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले वाराणसी की बात करें तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस 6 विधानसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को यहाँ पर केवल 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले भदोही की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2, तो वहीं पीडीए को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मिर्जापुर की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2, पीडीए को 3 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले सोनभद्र की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस भी यहाँ पर 2 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले फिरोजाबाद की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 3, पीडीए को 1 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों इस प्रकार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जो सभी 403 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार इस बार भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस 251 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस 142 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बहन मायावती की बहुजन समाज पार्टी 8 और क्षेत्रीय दल 3 सीट हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल कर अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर आपका क्या मानना है? आपके हिसाब से दोस्तों कौन सी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत हासिल कर अपनी सरकार बना सकती है? आप भी दोस्तों अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।